हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं 2021 के। तो एंट्रेंस टेस्ट जब आप देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो आप ये जो है अभी एडमिट कार्ड और ये सारी इंस्ट्रक्शन, कोविड-19 प्रोटोकॉल, तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं सारी एक एक करके समझाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है और यहाँ पे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल भी मेंशन है। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो सब हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, Please affix your recent self-attested passport size color photograph in the space provided on top right corner of this admit card। तो आपके एडमिट कार्ड में जो है एक स्पेस प्रोवाइड है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो क्या करनी है, पेस्ट करनी है। ध्यान रखनी है, आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। तो अभी मैं आपको पहले एक एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है और यहाँ पे आपको यहाँ पे है कैंडिडेट सिग्नेचर। लेकिन ये सिग्नेचर अभी आपको नहीं करने। ये सिग्नेचर कब करने हैं, आप जब एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो इन्विजिलेटर के सामने ही आपको ये यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। और दूसरी चीज़, आप एडमिट कार्ड के 2 से 3 कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फ़ोटो का आपको समझ आ गया, फ़ोटो आपको यहाँ पेस्ट करनी है और यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर करने। ध्यान रखना है, आपको गलत बॉक्स में साइन नहीं करना, सेकंड बॉक्स ही है आपका कैंडिडेट सिग्नेचर का, ठीक है। तो चलिए हम वापस चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके सिग्नेचर यहीं होंगे, कैंडिडेट सिग्नेचर आप यहाँ मत कर दीजिएगा, ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। आपके सिग्नेचर का बॉक्स है सेकंड नंबर, आपको पढ़ लेना है कि कैंडिडेट सिग्नेचर कहाँ करने हैं। और नीचे मेंशन है टू बी साइन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट जिस दिन है आपका, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इन्विजिलेटर आपसे खुद ही साइन करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस आपको गलत बॉक्स में साइन नहीं करने, ठीक है। आइए, तो पॉइंट नंबर 1 आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, कीप अ फोटोकॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड विथ यू फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज द ओरिजिनल विल बी कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब क्या करना है आपको, जब आप एडमिट कार्ड अपना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो मैंने आपको कहा है कि आप 2 से 3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक नहीं 2 से 3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा ताकि आपके पास एडमिट कार्ड पड़ा रहे। दूसरी चीज़, जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे तो आप जो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे वो आपका वहाँ सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड वहाँ सबमिट हो जाएगा। आपको फ़ोटो लगानी है, साइन करनी है, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3, द कैंडिडेट बिफोर अपियरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ regarding eligibility criteria desired for the course with regard to prescribed qualification percentage as mentioned in the prospectus। ये तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जब आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है आप है या नहीं है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको वैसे ही क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 4, द कैंडिडेट मस्ट मार्क द आंसर इन द OMR रिस्पॉन्स शीट बाय completely darkening the relevant circle 1 out of 4 given choice using blue और black ballpoint pen only। तो आप ब्लू पेन लेके जा सकते हैं, ब्लैक पेन लेके जा सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई और कलर का पेन लेके नहीं जाना। और जो 4 ऑप्शन होते हैं सर्कल के, जैसे ये 4 ऑप्शन है सर्कल के, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपको सर्कल करना है, सही से याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन को आपको बिल्कुल सही से सर्कल करना है। अब ये नहीं आपने एक ऑप्शन सर्कल कर दिया दूसरे को आपने ऐसे कर दिया थोड़ा सा, नहीं, ये सब गलतियां नहीं करनी। ये नहीं कि आधा ये सर्कल कर दिया आधा ये, बिल्कुल नहीं, आपको एक ही सर्कल करना है और 3 सर्कल को आपको कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कि आप उसमें डॉट भी, बिल्कुल नहीं, कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ मैंशन है। अगला पॉइंट नंबर 5, चेंज ऑफ आंसर इज़ नॉट परमिटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने अगर आंसर उसमें सर्कल कर दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एनी चेंज इन आंसर बाय वे ऑफ यूजिंग द वाइट करेक्टेड फ्लूइड
तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप जो को लग रहा है कि आपका ये ऑप्शन ठीक है तो अभी आप उसको आराम से टिक कीजिए। पहले OMR शीट मत फिल कीजिए, ये नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर टिक करते रहे। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आपको कंफर्म हो गया इसका ए आंसर है तो आप ए को आराम से अच्छे से सर्कल कीजिए। ऐसा ना हो आप ए भी सर्कल कर दें बी भी नहीं, आप मल्टीपल सर्कल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, qualifying the written examination it's subject to fulfillment of eligibility criteria as per prospectus notification और admission। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप जब एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। चाहे आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया हो, आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं थे, आपकी जो मिनिमम कंडीशन है आपने वो फुलफिल नहीं करी, तब भी आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपने फुलफिल ज़रूर करना है। अगले देखिए पॉइंट नंबर 7, अपीयरेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन इज हाउएवर provisional and does not entitle the candidate for any claim for the admission. The candidate will be treated as debarred ab initio at any stage of the entrance process in case he or she does not fulfill any eligibility condition for the admission। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी मैंने पहले बता रखी है कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन्स हो जाएगा। आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो जब आपकी सारी चीज़ें फुलफिल होगी तभी आप एलिजिबल हैं। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद तब आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। अगला देखिए, द OMR शीट विल नॉट बी रिप्लेस इन एनी सर्कमस्टांसेस। आपको ध्यान रखना है, OMR शीट बहुत ध्यान से केयरफुली फिल करनी है। जैसा कि यहाँ मेंशन है, दी OMR शीट विल नॉट बी रिप्लेस इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपको OMR शीट में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, OMR शीट कैसे फिल करनी है या कैसे डिटेल आपको फिल करनी है, इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। जैसा कि प्रोस्पेक्टस में OMR शीट का मेंशन है, आप देख सकते हैं उसको भी। बाकी मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट रिप्लेस, नॉट बी रिप्लेस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो OMR शीट में जैसे जैसे मेंशन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए कि यहाँ क्या फिल करना है, पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 9, कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर अबाउट द लोकेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन सेंटर इन एडवांस सो दैट दे रीच द एग्जामिनेशन सेंटर on the specified date at least 30 minutes before commencement of the examination. No candidate will be allowed to enter the examination hall after 15 minutes of the start of exam। तो आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप 30 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। कोशिश कीजिएगा कि आप हाफ एन आवर, 1 घंटा पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लेट हो जाएंगे आप तो आपको सेंटर के अंदर जो है अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मेंशन है कि आप 15 मिनट्स लेट अलाउड है इस एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद। अब ये नहीं एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा देर हो गई तब आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिश कीजिए आप पहले ही पहुँच जाइए, आप लास्ट टाइम पे क्यों पहुँचे, ठीक है। आइए, द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर एट द अलॉटेड सेंटर ओनली। याद रखना है आपको, आपके एडमिट कार्ड में एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर मेंशन है, आपको उसी सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द एंड ऑफ एग्ज़ाम। जब आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएगा तभी आपको जाना है, उससे पहले आपको नहीं जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट हिज और हर एडमिट कार्ड और OMR रिस्पॉन्स शीट। फेलियर टू डू सो वुड रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। याद रखना है आपको, आपको अपना एडमिट कार्ड सबमिट करके आना है और OMR शीट आपको सबमिट कर आनी है, ठीक है। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 13, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। यानी आपको कोई भी चीज़ लेकर नहीं जानी है, ना आपको मोबाइल फ़ोन लेके जाना है, ना ब्लूटूथ, ना कैलकुलेटर, कोई भी ऐसा मटेरियल आपको नहीं लेके जाना आपके एग्ज़ाम रूम में। याद रखना है, लिखा है कि इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स और वायलेटिंग एनी इंस्ट्रक्शन और फाउंड इन्वॉल्व इन एनी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी कंडीशन, जितनी भी चीज़ें मेंशन है, ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन लेकर पहुंच जाएं, मोबाइल फ़ोन आपके पॉकेट में और आप बताएं नहीं, आप एग्ज़ाम देने बैठ जाएं। ये सब गलतियां नहीं करनी है आपको। अगर आप मोबाइल फ़ोन ले गए तो आप अपने बैग में रख दीजिएगा, आप जहाँ भी अपना बैग रखिएगा, या आप किसी के साथ गए तो अपने दोस्त को पकड़ा दीजिएगा, बाहर जो रहेंगे। ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर, एग्ज़ाम रूम में आपको कोई भी डिवाइस कुछ भी
नहीं रखना है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है एग्ज़ाम में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द कैंडिडेट मस्ट शो फोटो ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन। आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है। आपके पास और कोई चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। आपको कोई भी एक ID प्रूफ लेकर जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट है आप आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होगा ही। अगला देखते हैं, impersonation use of unfair means shall lead to cancellation of the candidate over and above other suitable action against the candidate। अगला है, the candidate should bring their own stationery material। तो स्टेशनरी मटेरियल क्या, वही आप जो है पेन लेकर जा सकते हैं, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, मैंने आपको बताया 2 ही पेन अलाउड है, ब्लू और ब्लैक, उसी से आप सर्कल करेंगे। अदर पेन लेकर मत जाइएगा, अगर आप अदर पेन लेकर जाएंगे और अदर से सर्कल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ स्टेशनरी मटेरियल नहीं ले जाना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ले जाना है, ब्लू पेन ले जा सकते हैं, आप ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, आप दोनों पेन ले जा सकते हैं, पर आपको करना एक ही पेन से कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेन से भी सर्कल कीजिए, ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा ब्लू पेन ले जाएं या फिर ब्लैक पेन ले जाएं, और कोशिश कीजिएगा 2 से 3 पेन ले जाएं। होता है कभी कभी पेन नहीं चलता है, तो ये नहीं कि आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में किसी से मांगना पड़े, तो आप घर से ही 2 से 3 पेन लेकर जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में। अब आपको उस क्या क्या चीज़ें और लेकर जानी है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन वाटर बॉटल एंड पॉकेट साइज हैंड सैनिटाइज़र। यानी आपको क्या लेके जाना है, आपको अपनी वाटर बॉटल लेकर जानी है और एक हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। आपको पॉकेट साइज़ का आप छोटा सा हैंड सैनिटाइज़र ले लीजिएगा, 25-30 रुपये का जो आता है छोटा सा, वो आपको हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। ध्यान रखना है, आपको सैनिटाइज़र के बिना मत जाइएगा और अपनी पानी की बोतल लेकर जाइएगा। नेक्स्ट, विदाउट प्रॉपर फेस मास्क द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम सेंटर विच शैल बी प्रोहिबिटेड। याद रखना है, आपको प्रॉपर फेस मास्क आपको लगा के जाना है, बिना फेस मास्क के मत जाइएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अपनी वाटर बोतल लेके जानी है, आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है, आपको फेस मास्क लगाइए अच्छे से। द यूनिवर्सिटी स्टाफ विल असेस द हेल्थ कंडीशन ऑफ कैंडिडेट बिफोर एंटरिंग द एग्ज़ाम सेंटर। तो यूनिवर्सिटी स्टाफ आपकी हेल्थ कंडीशन भी उस टाइम चेक करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। ऑल कैंडिडेट मस्ट एडहेयर टू द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल। याद रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, जिस हिसाब से आपको एंट्रेंस टेस्ट देने जाना है, आपको जितना गैप रखना है, आपको गैप, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको सारी प्रोटोकॉल फॉलो करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैंडिडेट, आगे देखिए, द कैंडिडेट हु हैव टेम्परेचर हायर देन 99.4 डिग्री विल बी टेकन टू आइसोलेशन रूम, सेपरेट रूम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, सबसे पहले चीज़, आप जितना कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम देने, आप जो है 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप जल्दबाजी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाइएगा और उसके बाद आराम से थोड़ा बैठिएगा और उसके बाद आराम से एग्ज़ाम देने जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि कैंडिडेट हैव हायर टेम्परेचर, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन विल बी टेकन टू आइसोलेशन रूम और सेपरेट रूम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कैंडिडेट शुड बी परमिटेड टू एग्जिट द एग्जाम सेंटर इन एन ऑर्डरली मैनर, 1 कैंडिडेट एट अ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो 1 बाय 1 आपको निकलना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। याद रखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जो भी प्रोटोकॉल दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको कोई भी अगर नॉर्म्स आपको तोड़ने नहीं हैं। तो जैसे रूल्स बताए गए हैं, जिस हिसाब से आपको कहा जाए, आपको उसी हिसाब से चीज़ें करनी हैं, ठीक है। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी, प्रोटोकॉल्स थी, मैंने आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दी है, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपना ID प्रूफ ज़रूर लेके जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाएँ, फ़ोटो लगा के जाएँ, एडमिट कार्ड में आपको लगाना है, आपको अपना साइन करना है, कैंडिडेट सिग्नेचर में ही आपको अपने साइन करने, OMR शीट आपको सही से फिल करनी है, आपको 2 से 3 पेन लेकर जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।